तुलसी को हरा भरा और स्वस्थ रखना वैसे तो बहुत ही इजी होता है, लेकिन कई लोगों की समस्याएं हैं कि तुलसी का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है या पत्तियां एक एक करके झड़ रही हैं और तुलसी जी बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखा रही हैं या काले कीड़े का अटैक है। ऐसी जितनी भी सारी समस्याएं हैं, इन सब का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है या पत्तियों पर काले कीड़े का अटैक हो गया है, तो आप किस 2 खाद का इस्तेमाल करके अपने तुलसी जी पर ग्रोथ भी अच्छी ले सकते हैं और पौधे को घना बना सकते हैं। देखिए, जब गर्मियाँ बहुत होती हैं तो तुलसी जी के पौधे को संभालना पड़ता है, और जब तेज़ सर्दी होती है तब भी तुलसी जी के पौधे को बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। बरसात का मौसम सबसे बेस्ट होता है। बरसातों में अक्सर मैंने देखा है कि तुलसी बहुत हरी-भरी और घनी हो जाती हैं। तो अभी समर्स में आप इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए और अपने तुलसी को सूखने से बचाइए। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि तुलसी के पत्तों को उलट-पलट कर पहले आप देख लीजिए। यदि काले कीड़े चिपके हुए हैं तो आपको अपने डेली के कह सकते हैं रूटीन में इन काले कीड़ों का इलाज करना होगा, क्योंकि ये जल्दी जाते नहीं हैं। एक बार जब पत्ते से चिपक जाते हैं तो इन्हें हटाना, भगाना उतना आसान नहीं होता। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि या तो आप फंजीसाइड से हर एक 2-3 दिनों पर स्प्रे कर दीजिए, या फिर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो जो खाद मैं बता रही हूँ उससे भी काले कीड़े चले जाते हैं। देखिए, मेरे पौधे पर तो ये काले कीड़े नहीं हैं। मुझे ऐसे लगा कि मैं सिर्फ पत्ते पलट करके आपको ये दिखा रही हूँ कि इसी तरीके से आपको चेक करना है कि पत्तों के पीछे ये काले कीड़े हैं या नहीं। यदि हैं ये कीड़े तो एक उपाय और आप कर सकते हैं कि 1 चम्मच शैम्पू या डिश वॉश लिक्विड सोप को पानी में डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए, और उसे 1 वीक बाद रिपीट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि घना कैसे बनाना है। तुलसी जितनी घनी होंगी जल्दी सूखेंगी नहीं, ये निश्चित है। यदि पतली डंडी है, लेगी पौधा है, तो तुलसी जी बहुत जल्दी सूख जाती हैं, क्योंकि मल्टीपल पत्तियां, ब्रांचेज नहीं हैं। के पौधे पर पत्तियां और ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी, पौधा गर्मी सर्दी हर समय सरवाइव कर लेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं ये जो करके दिखा रही हूँ इसे पिंचिंग कहते हैं। ऊपर की 2 पत्तियों को पकड़ करके आप इस तरीके से हटा दीजिए। अब कई लोग कहेंगे कि नाखून का इस्तेमाल नहीं करते हैं या कैंची से नहीं काटते हैं, तो देखिए ये पौधे को स्वस्थ बनाने का एक प्रोसेस है। आप तुलसी जी को यदि नाखून से कट कर रहे हैं तो उसके पहले एक बार जो है प्रणाम कर लीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो इस ये जो छोटी सी पत्ती है ना, ये कैंची से भी नहीं कटती, तो इसे सिर्फ हम पिंच ही कर सकते हैं। पिंच करने के बाद जो ये पत्तियां हैं, इन्हें बिल्कुल भी गार्डन में इधर उधर ना फेंकें। यदि आप अपने खाने या काढ़े के रूप में यूज़ करते हैं तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ गमले में ही डाल दीजिए। दूसरी जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप जो है, तुलसी के अंदर की जो ये सॉइल है, ये कभी भी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। यदि सख्त सॉइल होगी तो ऐसे में भी तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ उतनी नहीं होती जितनी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जितनी होनी चाहिए। तो गर्मियों में हर एक पौधे के लिए ये नियम है कि सॉइल की गुड़ाई हर एक 3-4-5 दिनों पर किया करें, ताकि जो है मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, मिट्टी पोरस बनी रहे। जब पोरस सॉइल होगी और आप जब आप वाटरिंग करेंगे तो पौधे में कभी भी पानी का जल जमाव नहीं होगा। अब अगला स्टेप है कि पानी कितना देना है। सुबह शाम दोनों टाइम देना है या कितनी पानी देनी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पौधे की रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखा है तो एक टाइम ही पानी बहुत है। सुबह सुबह पानी दे दीजिए और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। पूरे दिन के सनलाइट में पौधा रहता है और बड़े गमले में है, तब भी आप एक टाइम पानी देंगे तो वो एनफ होगा, क्योंकि सॉइल गीली है। लेकिन मेरी तरह आपने 8 इंच के कंटेनर में लगाया है और पूरे दिन के धूप में है पौधा, तो फिर सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना होगा। तो पानी हमेशा पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही दीजिए। सॉइल को इस तरीके से टच करके देखिए, यदि सॉइल बिल्कुल ड्राई हो रही है तो आप पानी दे दीजिए। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। ये आधे चम्मच जो खाद आपको दिख रहा है, यह है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आप नर्सरी से ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। एप्सम सॉल्ट तुलसी जी के पौधे के लिए अभी बहुत ही बढ़िया रामबाण नुस्खा है, और ये काले कीड़े से भी बचाएगा। पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी इससे और पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आएंगी। इसको क्या करना है आपको, 1 या 2 लीटर का जो भी स्प्रे बॉटल है आपके पास, मैं 2 गमले के लिए रेडी कर रही हूँ तो 1 चम्मच भर के नहीं लिया है।
आधे चम्मच के करीब लिया है और उसे आपको स्प्रे करना है। लेकिन उसके पहले आप जो खाद मिट्टी में हर एक 15 दिनों पर डालेंगे, ये है वर्मी कंपोस्ट। ये तुलसी जी के लिए बेस्ट खाद इसलिए भी है क्योंकि इससे जड़ों का विस्तार भी ढंग से होता है, और ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये एक जैविक खाद है और आपके तुलसी के पौधे के लिए बेस्ट है, क्योंकि तुलसी जी के पौधे में आप कभी-कभी किसी ऐसे खाद को डाल देते हैं जिससे पौधा करीब मुझे लगता है 3-4 घंटे के अंदर ही सूख जाता है। तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करते हुए यही 2 खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि टेस्टेड भी है। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि तुलसी जी को रखना कहाँ है? पूरे दिन के सनलाइट में रखें या कहाँ पर रखें? तो देखिए, तुलसी जी को आप सुबह की धूप तो दीजिए, लेकिन दोपहर के 12 से 5 वाले धूप से बचा कर के रखेंगे। 12 से 5 यदि धूप में नहीं बचा पा रहे हैं तो इनके आगे कोई बड़ा गमला रख दीजिए, या फिर एक और तरीका है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे तुलसी जी में नीचे मैंने प्लेट्स लगाई हैं, तो इनमें आप थोड़ा-सा पानी भर के रख दीजिए, जिससे कि मॉइस्चर इनके रूट्स में मिलता रहेगा और पौधा सूखेगा नहीं। अब जो एप्सम सॉल्ट हमने स्प्रे बॉटल में डाला था, ये खाद देने के बाद आप उससे स्प्रे कर दीजिए। बहुत अच्छे से पत्तियों को उलट-पलट कर स्प्रे कीजिए। इसे रिपीट कब करना है? 15 दिनों पर एक बार। इससे आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और पौधे पर किसी काले कीड़े का अटैक नहीं है। पत्तियां बड़ी-बड़ी और चमकदार निकल कर के आ रही हैं। क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो है, ये पौधे के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ावा दे देता है, लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करता है और इससे पत्तियां जो हैं ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा बड़ी-बड़ी निकल कर के आती हैं। अब मान लीजिए आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है और ये वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, तो किस खाद को देंगे? सिंपल आपको करना क्या है कि चाय पत्ती जो कि फ्रेश होनी चाहिए, 1 चम्मच चाय पत्ती को आप रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन मान लीजिए 1 कप पानी में आपने भिगोया है, तो उसे 2 या 3 कप पानी मिला कर के रेडी कीजिए और अपने तुलसी के पौधे को दे दीजिए। ये एप्सम सॉल्ट का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये आपके पौधे को जो है एसिडिक बनाएगा, सॉइल को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रोथ ले पाएंगे, क्योंकि तुलसी जी को भी एसिडिक सॉइल ही पसंद है और तुलसी के पौधे को एसिडिक बनाने में ये मदद करता है। और अगली जो खाद है वो है कि आप बनाना पील्स को छोटे-छोटे काट लीजिए और सॉइल में दबा दीजिए, जिससे कि कंपोस्ट जैविक इसी में अंदर तैयार होता रहेगा और आपको वर्मी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि गोबर के उपले कंडे या फिर पथिया आपके पास है तो उसे भी पानी में भिगो करके आप डाल सकते हैं। देखिए, मेरे पौधे में जब मैं पिंच करती जा रही हूँ, जैसे-जैसे बढ़ रहा है, ये चारों तरफ से गोलाई लिए हुए बढ़ रहा है। तो ये जो पिंचिंग का प्रोसेस है, ये हर एक 15 दिनों पर आप रिपीट करते रहिए। मॉर्निंग के 3-4 घंटे की धूप दीजिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। धन्यवाद।